हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल निर्मलाइज़र में। तो आज हम दोनों यानी मैं और करण हमने डिसाइड किया है कि हम किपलिंग ट्रेल्स जाएंगे और हम जा रहे हैं किपलिंग ट्रेल्स हमारे ट्रैकर ग्रुप के साथ। और ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए क्योंकि इसमें हमने इंक्लूड किए बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस। और मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि हम कैसे हमारे ग्रुप से बिछड़ गए थे और फिर हमने क्या किया, तो कैसे ये सिचुएशन टैकल की, ये सारा हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहना, स्किप मत करना। और या देखते हैं, ये हमारा ग्रुप है। अम, कुछ लोग आगे पीछे आए थे, कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ वेट कर रहे हैं हमारा। और इस तरफ को हम चलेंगे। ऐसे ऐसे हाथ करके बताओ कहाँ तक जाएंगे हम। ये हमारे ग्रुप के कुछ और लोग हैं जो आगे खड़े हैं, हम इनको नहीं जानते हैं। हम बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते हैं, किसी को हम जानते हैं, पहचान हो जाती। कई बहुत नए होते हैं तो हम नहीं जानते उन्हें, बट हम एक दूसरे का ख्याल रखते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक दूसरे को कैचअप करते रहते हैं। यहाँ मैं बैठी हूँ और ये हमारे ग्रुप के लोग हैं। हम एक्चुअली यहाँ वेट कर रहे हैं, किसी का कोई आने वाला है वो। तो या हम नीचे वाले रोड से जा रहे हैं, ये वाले रोड से। ट्रेल्स है, ये शिखर फॉल्स का रास्ता है। और ये एक मंदिर है। हमने जहाँ हमारी गाड़ी पार्क की है शनशाई आश्रम से आगे चल के आएंगे तो ये वाला मंदिर आएगा। उसके ऊपर हम चलेंगे, दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता जाता है शिखर फॉल्स ऊपर वाला, हाँ। और नीचे वाला रास्ता जाता है किपलिंग ट्रेल्स। हम जा रहे हैं किपलिंग ट्रेल्स। हम वेट कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग आने वाले हैं। मेरी बकरियां हैं। मेरी बकरी हमारे साथ अभी अभी फ्रॉड हो गया है। हमको कहा गया था हम नीचे जा रहे हैं, अब हम नीचे नहीं जा रहे हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक्चुअल रास्ता जाता है शिखर फॉल्स से होकर, बट हम इवेंचुअली उतरते समय किपलिंग से ही उतरे होंगे। यहाँ का व्यू इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, तो मतलब ट्रैक करने में मज़ा ही आ गया। एंड दिस वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक जो अब तक हमने किए थे, उसमें ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और ऊपर से हम खो गए थे और उसके ऊपर रास्ता और डिफ़िकल्ट था। तो बताऊंगी आगे। ये रास्ता जाता है शिखर फॉल्स तक, तो उसके बीच में ये एक ब्रिज आता है जो आपको क्रॉस करना है। फिर तू मेरे आगे चला गया। अब तो नहीं रुक रहा मैं। जहाँ बहुत सारे लोग आउटसाइडर्स भी आते हैं जो जिन्हें पता नहीं होता है पथरीला रास्ता है, ये फ़न में आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए, इस लड़की ने चप्पल पहनी है, फ्लिप फ्लॉप्स इस तरीके से पहन के आप मत आइए। आपने ट्रैकर शूज़ पहनने कंपलसरी है। आप रास्ता देखें, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप सही तरीके का शूज़ नहीं पहनते हैं तो एंकल फ्रैक्चर हो सकता है या आपको मोच आ सकती है। सो आई वुड recommend wear the best trekking shoes or walking shoes.
आगे कैसे जाएंगे हम? तो बस यही वो मोड़ है जहाँ से हम अपने ग्रुप के साथ बिछड़ गए। हमें एक्चुअली यही ब्रिज लेके आगे जाना था, और हम यहाँ से आगे चले गए। हमें एक्चुअली लेफ़्ट जाना था। अब जब हम बिछड़ गए, हम उदास होके बैठ गए। हमने सोचा अब हम क्या करें, जंगल है, वहाँ इतना नेटवर्क भी नहीं आता। हम अपने ग्रुप से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। करण इज टायर्ड, तो तो करण की ट्रैक यहाँ ख़त्म हो गई है। हमने अपने सर को कॉल करने की कोशिश की कई बारी, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं आगे, रिस्क लेते हैं। अब यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ता। ये एक्चुअली लैंडस्लाइड है, और उस लैंडस्लाइड से ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, आप चढ़ ही नहीं पाते। तो हमने हमारा दिमाग लगाया और एक सीधी पगडंडी से दिख रही थी हमको, हम उस पर चल पड़े। चलते चलते हम यहाँ पहुँचे, विच वॉज़ अनदर वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। एक ब्रिज है आप जैसे देख रहे हैं, और चारों तरफ से पानी की आवाज़ आ रही है। और करण का तो मन था कि बस हम यहीं बैठते हैं, यहीं चिल मार लेते हैं और यहीं से नीचे उतर जाएंगे। लेकिन नीचे उतरने वाला मतलब मुझे बहुत डर था, क्योंकि करण के बैक में तकलीफ़ थी। हम फिर भी इतना रिस्क उठा के यहाँ तक चल के आए थे। अगर हमें उतरना है तो हमें फिर से उसी रास्ते से उतरना था जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, एंड दैट वाज अ वेरी रिस्की थिंग टू डू। तो हमने हिम्मत जुटाई, और ये थोड़े से नज़ारे जो हमने देखे, इस नज़ारों ने हमको बहुत हिम्मत दी कि नहीं, हम आगे चलते हैं, पीछे नहीं जाएंगे। एंड फिर हम आगे की तरफ हमने प्रस्थान किया। फाइनली हम जंगल से निकले और हमें ये प्रॉपर रास्ता मिला जो किपलिंग की तरफ जाता है। एक्चुअली ये आगे रास्ता जा रहा है, इसे कहते हैं हिप्पी पॉइंट। तो वहाँ जाके थोड़ी जान में जान आई, लगा कि नहीं, अब हम घने जंगल से बाहर आ चुके हैं। एंड यहाँ हमें कुछ लोग भी दिखे, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। अगर हम वहाँ फंस जाते तो जाने क्या होता। इसके बाद हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट आई थिंक 10:30-11 तो बज गए थे। हम सुबह 6:30 बजे निकले थे घर से, और फिर हमने सोचा कि कहीं बैठते हैं और वहाँ बैठ के खाते हैं। हम जो भी हमारे साथ लेकर गए थे वो सारा हमने अपने बैग में डाला है, हमने कोई वहाँ लेटर नहीं किया है। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे थे। ये एक्चुअल किपलिंग वाली ट्रेल है जहाँ से हमें ऊपर आना था, पर हम पहाड़ के दूसरी तरफ से ऊपर चढ़कर आए हैं। ये हम थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत थक गए थे। एंड हमें ऐसा बीच में एक पत्थर सा दिख गया कि वहाँ बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। तो बस हमने थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा रिलैक्स किया, उसके बाद हम फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। उस बीच में ये ब्यूटीफुल सा हमें सीन देखने मिला। ये सारी वीडियोस में और पिक्चर्स में जो कैप्चर होता है वो इसका 10% भी नहीं है। जब आप एक्चुअल उस जगह खड़े होते हो और अपनी आँखों से जब
नेचर देखते हो उसका मज़ा ही कुछ और है। इट्स अनबिलीवेबल। तो आपको ये ज़रूर जाना चाहिए किपलिंग पर। ऑन द वे हम रुके ज़िबा हाउस में। ये देहरादून राजपुर रोड पे है और यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस है। तो अगर आप देहरादून आए, अगर आप बाहर से हैं तो ज़िबा हाउस ज़रूर विज़िट करिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट अ जेन्युइन फीडबैक। कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हमने, कुछ बहुत अच्छा सा। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेज खा रही थी। करण ने स्टेक ऑर्डर किया था विच वाज आल्सो अमेजिंग एज़ पर हिम। सो ये रहा वो स्टेक। उसके बाद हम घर की तरफ निकल चले हैं। ये हमारे घर की तरफ जाने का रास्ता है जो अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है। सो या ट्रैकिंग पर जाना और वहाँ से घर आना, ट्रैकिंग करना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस है, एडवेंचर है। तो आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। आप शुरू में छोटे छोटे ट्रैक शुरू कर सकते हैं और फिर उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं बड़ा ट्रैक। तो हमारे वीडियोस फॉलो करते रहिए। अगर आप ट्रैक लवर हैं तो हम ट्रैकिंग के वीडियोस डालते हैं, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड हमें कमेंट में लिखिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर हम वहाँ गए तो वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप अप टू डेट रहें। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। आई लव यू, बाय।